अक्सर हाँ, आपके बच्चे भी ना ज़रूर ऐसे बोलते होंगे आज ये क्या बना दिया? लेकिन आज मेरी बेटी ने बोला वाओ मम्मी ये तो बहुत ही टेस्टी है। तो ये लंच थाली है, अचानक से मैंने सोचा और अचानक ही बनाया। मतलब ऐसा सोचा नहीं था कि आज मैं ये बनाऊँगी। तो मैंने यहाँ पे ना 1 कटोरी चावल धो के रख लिए हैं पहले से ही। इससे ये हुआ कि बनाने में मुझे आसानी हो जाएगी। और ये बासमती राइस है और मैंने 1 कटोरी, मेरे घर में जो कटोरी थी ना उससे मैंने 1 कटोरी डाली है। आप अंदाजे से आप आपके घर में जितना लगता होगा उतना चावल ले लीजिए। और चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बनाने जा रही हूँ जीरा राइस। उसके लिए मैंने यहाँ पर 1 चम्मच घी डाला है, मतलब 2 चम्मच छोटे-छोटे चम्मच थे। और उसमें साबुत जीरा और साथ में यहाँ पे दालचीनी तोड़ करके थोड़ी-सी डाल दी है। और मैंने थोड़ा हीट कम करने के लिए नमक पहले ही डाल दिया है, क्योंकि स्टील के बर्तन में घी थोड़ा-सा जलने लगता है। उसके बाद जो हमने जो चावल धो के रखा था वो चावल मैंने यहाँ पे डाल दिया। और आप विश्वास नहीं करेंगे, ये चावल ना बनने में मुश्किल से आपको 5 से 7 मिनट लगेंगे, अगर आप पहले से ही इसको वॉश करके और धो के रख देते हैं। तो यहाँ पर मैं चावल को ना हल्का फ्राई करूँगी, मतलब जैसे उसका पानी सूख जाएगा तब तक। मैंने इसके अंदर सिर्फ जीरा डाला है, क्योंकि जीरा राइस ही बना रही हूँ। तो बस अब ये हो चुका है, इसके अंदर मैं पानी डाल देती हूँ। यहाँ पर मैं अंदाज़न ही पानी डाल रही हूँ, आप देख सकते हैं चावल से थोड़ा सा 1 इंच एक्स्ट्रा मैं पानी डाली हूँ और ज़्यादा नहीं डाला है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर डाल देंगे, पर अभी फ़िलहाल बस इतना ही डाल के और इसको पहले मैं एक उबाल लगने दूँगी। क्योंकि उससे पहले अगर आप इसे ढक देंगे ना तो कई बार चावल ऊपर से पानी इसका निकल जाता है। तो इसमें जो हमने जीरा और घी डाला है ना वो फिर बाहर ही आ जाएगा। तो इस वजह से इसको पहले एक उबाल लगने दें और उसके बाद इसको थोड़ा मीडियम टू स्लो करके और फिर आप ढक करके इसको पकने दें। मैं चावल को दूसरे बर्नर पे रख रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ आलू उबालना है और आलू का भी कुछ काम है। तो आप लोग देखिएगा आगे। अगर वीडियो मेरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ एक लाइक करके इसे शेयर कर दें। तो यहाँ पर परवल देखिए अभी ताज़ा-ताज़ा आया था और मुझे लगता है मैं इस सीज़न में पहली बार परवल बना रही हूँ। तो परवल को पहले मैंने छील लिया है अच्छे से, और क्योंकि इसका जो छिलका होता है ना वो छीलना ज़रूरी होता है। तो आज मैं बनाऊँगी भरवा परवल, लेकिन थोड़ा-सा अलग तरीके से। मैं ज़्यादातर आपने देखा होगा कि जब भी मैं भरवा परवल बनाती हूँ तो उसमें मैं प्याज वगैरह डाल के अच्छे से, मतलब उसको मसाला बनाती हूँ, लेकिन आज मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। और क्या डालूँगी इसके अंदर वो आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो चलिए, परवल को मैंने दोनों तरफ से काट के और फिर इसे मैंने छील लिया था और अब इसे अच्छे से वॉश करेंगे। तो इसको क्या करना है ना, आपको बीच से होल करना है, वो तैयार करके मैंने रख लिया। और यहाँ पर एक बार मैं चावल देखने आ गई कि कहीं ऐसा ना हो कि जल ही जाए। तो ये चावल देखिए हो चुका है, मतलब आलू भी नहीं हुआ अभी तक, तब तक ये चावल हो चुका है। तो इतनी जल्दी ये चावल हो गया और कितना सुंदर खिला-खिला बना है, देख सकते हैं। अब ये बस इसको ढक देंगे ना तो हल्का सा इसमें अभी पानी है, तो वो अपने आप ही सूख जाएगा। तो इसीलिए पानी हल्का जब ही रहे तभी आप उतार दें, नहीं तो चावल ज़्यादा गल जाते हैं और फिर वो खाने में थोड़ा इतना अच्छा नहीं लगता। तो चलिए इसको ढक के और इसको उतार के रख लेते हैं और साथ में चढ़ाते हैं एक फ्राइंग पैन। मतलब इसके अंदर मसाला बनाना है हमें भरवा परवल के लिए। तो चावल यहाँ पर मैंने ढक के रख दिया साइड करके, और अब हल्का सा मैं इसमें, मतलब हल्का सा नहीं, थोड़ा सा मैं लहसुन कूटूँगी। तो लहसुन को मैं सोच रही हूँ आज कूट के ही डालूँ, क्योंकि नया-नया मैंने ये खलबट्टा लिया है तो मुझे इसका थोड़ा-सा मन कर रहा था कुछ कूटने का। तो चलिए लहसुन और अदरक यहाँ पे कूट लेते हैं और ये सच में बहुत अच्छा निकला। मुझे पहले लग रहा था कि पता नहीं मुझे बेवकूफ़ बनाया जिससे लिया था उससे, लेकिन नहीं, अच्छा है, बहुत अच्छे से ये तुरंत हो जाता है। उसके बाद चलिए इतना ही दरदरा सा मैंने कूटा है, यहाँ पर बहुत बारीक नहीं कूटा है। उसके बाद फिर यहाँ पर मैंने तेल डाल के गरम होने के लिए रख दिया था कढ़ाई को, इसमें जीरा डाल दिया। जीरा के बाद जो प्याज काटे थे वो मैंने डाल दिया। 1 प्याज है यहाँ पर और इसको बारीक ही काटना है आपको। और हल्का सा सोते करने के बाद इसके अंदर जो लहसुन हमने कूट के, लहसुन और अदरक दोनों ही कूट के जो रखे हैं वो हम डाल देते हैं यहाँ पर। मैं एक्चुअली पहले भूल गई थी। और वैसे भी मैं ज़्यादातर ना प्याज के बाद ही लहसुन डालती हूँ। क्या होता है ना कि अगर आप लहसुन पहले डाल देते हैं तो लहसुन कई बार ना जल जाती है, तो फिर उसका स्वाद थोड़ा अलग हो जाता है, स्मोकी फ्लेवर सा हो जाता है।
तो इस वजह से मैंने बाद में ही डालती हूँ। यहाँ पर परवल को मैंने बीज से जो उसके मसाले निकाले थे ना, उसके बीज निकाले थे, वो मैं यहाँ पे डाल देती हूँ। और बीज और प्याज साथ में लहसुन अदरक, इन सबको एक साथ ही फ्राई करेंगे। अब यहाँ पर डालेंगे नमक, और जो मसाले आपके पास हो वो सारे मसाले आप डाल दें, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा डालना है आपको। जैसे 1 चम्मच मैंने यहाँ पे, आधी चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच मैंने यहाँ पे नॉर्मल जो किचन किंग मसाला होता है वो, गरम मसाला और लाल मिर्च का पाउडर। ये सारी चीज़ें डालने के बाद इसमें अमचूर पाउडर मैंने डाला, सिर्फ खट्टा के लिए, क्योंकि यहाँ पर मैं टमाटर का यूज़ नहीं कर रही हूँ। टमाटर डालने से क्या होगा ना कि ये थोड़ा गीला गीला सा हो जाएगा, और मुझे गीला नहीं बनाना, मतलब वो थोड़ा सा सही नहीं रहेगा। थोड़ा देख सकते हैं ये सूखा सूखा ही बन के तैयार हुआ है, इसलिए मैंने तेल भी थोड़ा कम ही डाला था। उसके बाद आलू हो गया था, तो मैंने आलू को मैश करके इसके अंदर डाल दिया। अब इसे हमें अच्छे से पेस्ट बनाना है। जैसे आलू का आप भरता वगैरह बनाते हैं, चोखा बनाते हैं, जो भी बनाते हो, तो ऐसे ही पेस्ट बना के रखना है। और बस इसको अच्छे से मैश कर देना है। उसके बाद आपका जैसे लगे कि इस तरह से हो गया है, तो इसे ठंडा करके, और आप चाहे तो हाथ से भी इसको अच्छे से मिला सकते हैं। मेरा एक आलू थोड़ा सा ना बड़ा था, तो हल्के से कच्चा रह गया था, इसलिए थोड़ा मिल नहीं रहा है। तो चलिए, यहाँ पर आलू को ठंडा होने के लिए मैं दूसरी प्लेट में डाल देती हूँ, और जैसे ये ठंडा हो जाएगा ना, फिर इसको मैं और भी थोड़ा सा बारीक पेस्ट बनाऊँगी। और बस उसके बाद हमें तैयारी करनी है इसको भरने की। लेकिन तब तक हम एक और चीज़ बनाते हैं, और वो है बूंदी वाली कढ़ी। तो उसके लिए हमें तैयारी करनी है। तो यहाँ पर हो चुका है, चलिए बनाते हैं। तो एक बड़े बर्तन में मैंने 2 चम्मच बेसन लिया है, जो नॉर्मल जो बेसन होते हैं वही बेसन है। और उसके बाद ये दही है, जो कि मैंने 3-4 दिन पहले ही इसको जमा चुकी थी, लेकिन अभी तक इसको खाई भी नहीं। तो आज मैं इसकी दही मतलब ये इसमें डाल रही हूँ कढ़ी के लिए। तो यहाँ पर बेसन के अंदर मैंने जितना बेसन डाला उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही मैंने दही डाली है, क्योंकि मुझे वैसे ही खट्टा वाला चाहिए था। नमक और साथ में हल्दी, सेम मतलब धनिया मसाला, जो धनिया पाउडर होता है वो, तो 2 चम्मच धनिया पाउडर, और गरम मसाला 1 चम्मच, और 1 चम्मच मैंने यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर, तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर है, कश्मीरी नहीं है। तो इन सबको डाल के फिर इसके अंदर मैंने पानी डाल दिया ढेर सारा, और फिर इसको अच्छे से फेंटना है। फेंटना ऐसे है कि इसके अंदर लम्स वगैरह ना रहे। इससे क्या होगा ना कि जब आप कढ़ी बनाएंगे तो वो थोड़ा अच्छा पतला पतला सा ग्रेवी दिखेगा, और खाने में भी अच्छा लगता है। तो चलिए, इसको मैंने और पानी डाल दिया, और कुछ इस तरीके से ये दिख रहा है, मसाले ऊपर आ गए हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर कढ़ाई में तेल डाला है, और तेल अभी मैंने थोड़ा सा ही डाला है, क्योंकि बाद में भी तड़का लगाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ी सी राई डाली है मैंने, और राई के बदले आप मेथी भी डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने तेज पत्ता 2 छोटे छोटे डाल दिए, और उसके बाद एक सूखी लाल मिर्च। तो बस ये सारी चीज़ें डालने के बाद एक हींग रह गया। हींग कढ़ी में ज़रूर डालना है आपको, क्योंकि बिना हींग के कढ़ी इतनी अच्छी नहीं लगती। अब यहाँ पर जो हमने बेसन और दही को घोल के रखा था, इसके अंदर मैंने सारी चीज़ें डाल दी। तो अब मुझे अलग से कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। बस इसको चलाते रहना है, और चलाते आपको तब तक रहना है जब तक कि ये कढ़ी थोड़ी थोड़ी उबलने न लगे। लेकिन आँच को ना आप बहुत ज़्यादा हाई मत करके रखना। अगर आपने फ्रिज से दही निकाली है, अगर आपने बाहर की ही दही डाली है, फिर तो आप तेज़ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने फ्रिज से निकाली है तो ठंडी होती है, और गर्म चीज़ों के साथ मिक्स होके फट जाती है। तो इस वजह से थोड़े मीडियम आंच पे ही आप कढ़ी को उबालें। कई लोग पूछते हैं कि कढ़ी को कैसे बनाते हैं, तो कढ़ी बनाने का ना परफेक्ट तरीका ये है कि उसको मीडियम टू स्लो आंच पे ना ज़्यादा से ज़्यादा देर तक पकाएं। तो आज मैं कोई बड़ी नहीं बना रही हूँ, सिर्फ इसके अंदर मैं बूंदी डाल रही हूँ। जो बेसन की बूंदी हम रायते वाली लेके आते हैं ना, तो वो ही बच गई थी, और इसकी कढ़ी बहुत ही टेस्टी लगती है। मैंने कई बार बनाई हुई है घर में। तो चलिए, यहाँ पर जो भी मेरे पास थी, थोड़ी सी थी बूंदी पड़ी हुई, तो मैंने डाल दी। अब इसको थोड़ा सा उबालेंगे, तब तक इधर तैयारी कर लेते हैं इसके तड़के के लिए। तो ज़रा सा तेल डाला है, और फिर इसके अंदर मैंने जीरा डाला, और अब मैंने इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाला, जिसकी वजह से इसके अंदर कलर आ गए।
बस उसके बाद जो हमने बूंदी वाली कढ़ी बनाई है उसमें तड़का लगा देंगे। और देखिए अब ये कितनी खूबसूरत दिख रही है और खाने में भी गाइस बहुत टेस्टी बनी थी। मतलब मैं कोई चीज़ ऐसे बोलती हूँ ना तो आप लोगों को लगता होगा, लेकिन सच में बहुत टेस्टी बनी थी। और आज का लंच जो है ना ऐसा ही था। और मेरी बेटी को कढ़ी इतना पसंद नहीं, लेकिन फिर भी वो मतलब इसको देख कर के बोली कि बहुत टेस्टी लग रहा है मम्मी, और खा कर के भी उसने बोला। और परवल तो उसने बोले और बनाना आप, तो मैंने सोचा आज चलो 5 बना लेती हूँ, फिर और बना दूँगी। तो मैंने दूसरे दिन भी फिर उसके लिए मैंने ये परवल बनाए थे। तो यहाँ पर आलू को पहले मैं एक बार और अच्छे से मैश कर देती हूँ। तो आलू का मसाला एकदम तैयार है। और ये परवल जो है ना, मैं एक तरफ से उसको छेद करना भूल गई, तो एक ही तरफ से इसके अंदर छेद है। तो अब मैं यहाँ पर आलू को थोड़ा सा रोल करके और फिर इसके अंदर घुसाने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन बहुत पतली बनाएंगे तब तो ये अंदर चली जाएगी, लेकिन थोड़ी मोटी होती है तो जाने में दिक्कत होती है। मेरी कोशिश थोड़ी सी बेकार हो गई, लेकिन कोई नहीं, मैंने फिर उंगली से ही इसको अंदर भर दिया। और ये जो मसाला है ना बहुत ही आसान है बनाना। कोई भी भरवा चीज़ बनाते हैं ना आप, तो उसके अंदर उसी चीज़ का बीज डालें, साथ में आलू वगैरह डाल लें। अगर प्याज डालना चाहते हैं तो प्याज डालें, और ज़्यादा मसाले वगैरह ना डालें, क्योंकि उसके अंदर का स्वाद जो है ना फिर हट जाता है। तो इसीलिए मतलब इस तरीके से बनाएंगे तो ज़्यादा टेस्टी भी लगता है और बनाना भी आसान होता है। तो यहाँ पर सारे ही परवल को मैं भर के तैयार कर ली हूँ। और ये भरवा परवल मैंने एक बार और बनाई थी चना दाल भर के, तो वो वीडियो नहीं होगा तो मैं दोबारा से फिर शेयर कर दूँगी आप लोगों के साथ। बहुत टेस्टी बनी थी वो। तो चलिए यहाँ पर भरवा परवल के लिए मैंने परवल को भर लिया है। और जो ये मसाला है ना वो मुझे लग रहा है थोड़ा सा बच ही जाएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा मसाला लगने वाला नहीं है। तो इसको मैं किसी और चीज़ में ब्रेड सैंडविच वगैरह बना करके खा लेंगे। वैसे मुझे थोड़ा परवल और बनाना है। तो बस ये सारी चीज़ें हो गई हैं। और यहाँ पर फ्राइंग पैन में दोबारा से मैंने तेल डाल के और फिर इसमें जो भी परवल था ना वो डाल दिया। तो यहाँ पर ना आप 2 तरीके से परवल को फ्राई कर सकते हैं, जैसे मैं अभी बना रही हूँ वैसे, या फिर थोड़ा सा नमक डाल दें ऊपर से तो ये अच्छे से गल जाता है। पर मैं नमक नहीं डाल रही हूँ क्योंकि अंदर भी नमक है। बस आँच को मैंने थोड़ा कम कर दिया और उसके बाद ढक दिया। और आलू अपने आप ही पता नहीं प्रेशर से ये बाहर की तरफ आ गया थोड़ा सा, पर कोई नहीं, वो मसाला ही है तो टेस्टी ही लगेगा। तो अब ये हो चुका है, इसको ढक करके थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। और हमारी लंच थाली तैयार है। आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं।